Good morning. In English online class, today we study supplementary reader lesson 10, the last lesson, the comet part 2. इसके पहले जो लेसन था वो लेसन 9, the comet part 1. In previous lesson we study the Datta invented the comet. उन्होंने एक कॉमेट को खोजा था और उसके बारे में ये पता लगा कि वो किसी भी समय हमारे अर्थ से टकराएगा और इससे फिर बहुत डिस्ट्रॉय होगा और बहुत सारी हानि हो जाएगी। और उसके बाद लंदन में एक मीटिंग होती है और उसमें इससे कैसे बचा जाए ये कॉन्फ्रेंस चलती रहती है। उसमें जेम्स और जैक मैफर्सन जो साइंटिस्ट हैं और इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ पर मीटिंग में आते हैं और वो डिस्कस होती है। तो ये लास्ट लेसन है द कॉमेट पार्ट 2। इस पे ये बताया गया है कि उस कॉमेट से क्या बचते हैं या क्या होता है, ये इस लेसन में आगे हम पढ़ेंगे। लेट्स रीड द लेसन। By the time they finished their deliberation and Sir John dropped him at his hotel of Regent Street, it was 1 a.m. There was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. और जब उनका डेलिब्रेशन मतलब जब उनकी मीटिंग ख़त्म हुई और सर जॉन उनको छोड़ने के लिए उनके होटल रीजेंट स्ट्रीट में गए, तो उस समय रात को 1 बज रहा था और आसमान में बहुत क्लियर आसमान था और तारे चमक रहे थे। समवेयर अमंगस दिस स्टार वाज कोमेट दत्ता heading for a collision with the earth. It was hard to believe the calamity of the future on such a peaceful night. For a moment, James wondered if he had done his sums right. तो वो देखते हैं कि उसके बीच उन तारों के बीच में उनको कॉमेट भी दिखाई देता है और वो ये सोचते हैं कि इतनी शांत रात में क्या ये पॉसिबल है कि वो कॉमेट टकराएगा और थोड़ी देर में सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो क्या वो अपने मन में सोचते हैं कि उनका जो कैलकुलेशन था कॉमेट के बारे में क्या वो सही है। वॉट एवर डाउट जेम्स मे हैव हैड अबाउट Sir John's efficiency were quickly displayed when he reported for the conference found them that all the experts listed by him were there. तो उनके जो जेम्स के मन में जो जॉन के बारे में था वो कोई डाउट नहीं था कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत है। सारे लोग कॉन्फ्रेंस में आए थे। कौन कौन आए थे? एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, space technologist, biologist, all were there. And as Sir John's special invitee was present, the man who had started it all, Manoj Datta. तो वहाँ पर जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स मतलब खगोल शास्त्री थे और जीव शास्त्री थे, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और भी जितने भी स्पेस के टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट थे सारे थे, उनके साथ साथ एक और इन्वाइटी थे, मनोज दत्ता। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 week एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सिक्रेसी। तो ये 1 हफ्ते चली और पूरी गुप्त थी। ये सिक्रेसी मतलब गुप्त थी। फर्स्ट द एक्सपर्ट चेक एंड रीचेक जेम्स कैलकुलेशन विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट दत्ता। तो पहले सबसे पहले जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने जेम्स ने जो कैलकुलेशन किया था कॉमेट का कि कब वहाँ अर्थ के पास पहुँचेगा, उसको चेक किए कि वो सही है या नहीं है। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही थे। देयर वॉज एन स्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्टेड बाय हिम। और ये उनकी गणना थी कि वो किसी भी समय वो अर्थ से टकराएगा। There was a small chance that the comet must just graze the atmosphere of the earth and not collide. एक बहुत थोड़ी सी छोटी सा चांस था, ये छोटा सा मौका था कि हो सकता है कोमेट जो है एटमॉस्फेयर को छूता हुआ निकल जाए और अर्थ जो है हमारी उसमें कोई भी हानि ना हो। In that case, the loss of life and property would not be total, but this slight respite was hardly reassuring enough for taking no action. लेकिन इतनी छोटी सी आशा से ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई भी एक्शन लिया जाए। Having decided that some action was needed, what form should it take? The expert dismissed defensive measures
like living in underground bunkers. तो कुछ लोग सोचते हैं कि कैसे एक्शन लें कि हम अपने आप को बचा दें, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमको अंडरग्राउंड बंकर, जो अंदर भूमिगत जो बंकर रहते हैं वहाँ पर रहें. इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल proposition. So the only course was to take offensive action. Comet Datta should be marginally deflected from its path by giving it a push. तो लोग बोलते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि बंकर में रहा जाए, तो एक अफेंसिव मतलब हमें एक उसके लिए एक आक्रमण करना पड़ेगा कि वो जो रास्ता है उसका कॉमेट का, उसको उसका जो वे है उसको अलग कर दिया जाए. द एक्सपर्ट कैलकुलेटेड दैट द बल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ would be needed to achieve his मामूद टास्क. तो लोग बोलते हैं कि हमारे जो अर्थ में बहुत न्यूक्लियर पावर है उसको वहाँ जाकर डाला जाए. कहाँ पर? कॉमेट के पास में. जैग्नेटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन suitably placed, suitably directed and suitably timed could do the trick. सही समय में सही तरीके से सही डायरेक्शन में डाला जाए तो एक्सप्लॉइट हो जाएगा. दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पे लोड इन ए स्पेस शिप. उसको स्पेस शिप मतलब जैसे एक स्पेस क्राफ्ट में ही भरा जाए और वहाँ उसके रास्ते में डाला जाए. सेंडिंग इट टू द इंटरप्ट द approaching comet and detonating it by remote control. Success or failure, secrecy must be preserved. तो वो सक्सेस हो या ना हो लेकिन हमें इसको गुप्त रखना है. फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन विच वॉज कोड नेम प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड. द इम्पोर्टेंट डेट इन इट वेयर. तो ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ कि ऐसा ऐसा किया जाए, टाइम टेबल तैयार हुआ और उस टाइम टेबल के हिसाब से क्या रही डेट? October 10. Dispatch the spacecraft with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to the unforeseen reasons. तो 10 अक्टूबर को या तो फिर अपन स्पेसक्राफ्ट से न्यूक्लियर पावर जो भर के ले जाएं या फिर हो सकता है कि किसी कारणों से वो अपना रास्ता खुद बदल दे. November 15. Rendezvous with the comet and detention by the payload. और ये भी हो सकता है कि वो उसको उसकी नौबत ही ना है. December 15. If the experiment failed, this was the day the comet would hit the earth. If it succeeded, this was the day the comet would pass by a near but safe distance. तो नवंबर 15 में ये बोला गया है कि या तो धूमकेतु के साथ कॉमेट के साथ हमारी भेंट हो जाए और या फिर जो हम स्पेस क्राफ्ट में लेके गए हैं न्यूक्लियर पावर वो डाल दिया जाए, या फिर 15 दिसंबर को यदि हमारा जो मिशन है वो यदि अनसक्सेस रहता है, फेल हो जाता है, तो या तो वो पृथ्वी से टकरा जाएगा और सफल रहा तो वो हमारी अर्थ जो है एकदम सेफ रहेगी और वो बाजू से निकल जाएगा. डू यू थिंक वी विल सक्सीड? दत्तादा आस्क्ड सर जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन. अब दत्तादा उनसे पूछते हैं कि क्या आपको उम्मीद है कि हम सक्सेस रहेंगे. ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर. अब 2 हफ्ते में ही वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. कौन कौन? दत्तादा और मैकफर्सन. Mr. Datta, I will give you an honest answer. I am not buying any Christmas present till December 15. तो बोलते हैं मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं तो मैं 15 दिसंबर के पहले कोई भी क्रिसमस गिफ्ट नहीं लूँगा. मतलब जब तक ये डिक्लेयर ना हो जाए कि क्या कॉमेट से हमारा खतरा टल गया है या फिर हम सब खत्म हो जाएंगे. Datta da toured the British Isles for the 2 weeks after the conference and he had pleasant time visiting, observation and exchanging व्यूज़ विथ इमेच्योर एज वेल एज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स. वहाँ पर ब्रिटेन में वो 2 हफ्ते रुके और कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद बहुत कई जगह गए, वहाँ वो बहुत सी चीज़ें देखे और अपने व्यूज़ एक्सचेंज किए. किससे? जो शौकिया और जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर थे उनसे. ऑन हिज रिटर्न ही वॉज ग्रीटेड बाय द इनवाइटेबल वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, सोशल लीडर्स, स्टूडेंट्स एंड द यूजुअल हैंगर्स ऑन, loaded with the grassland and bombarded by questions from the press. He somehow made his way to the waiting car.
अब जब वो यहाँ पहुँचे इंडिया, तो बहुत उनके भीड़ लगी थी दोस्तों की, जो नेता थे, कुछ स्टूडेंट्स थे और बहुत सारी उनको वेलकम में उनकी मालाएँ पहनाई गई। बहुत सारे क्वेश्चन प्रेस वालों ने पूछे और कई और उनके जो हैं रास्ता देख रहे थे कि वो कब आएँ और किसी तरह से वो अपनी कार तक पहुँचे।